Hello everybody, I am Ram Kulmate and welcome to back my online teaching platforms. So everybody you can join it my these platforms. So I will give this link in the description box. So last time I taught you present tense completely, like simple present tense, present perfect tense, present continuous tense and present perfect continuous tense. And today let us see this. Today I will teach you past यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि इसे कहा जाता है सादा भूतकाल। ओके, और इसे पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है, लाइक विगत अनिश्चित काल। सो लास्ट टाइम मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस वो कम्प्लीटली पढ़ाया था, तो आज जो हम देखेंगे वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो इसमें भी टोटल मिला के आई थिंक 4 सब टेंस है। ओके, तो इसे कम्प्लीटली हम देखेंगे। सो नाउ लेट बिगिंस, इससे टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको इस क्लास को देखना है और कंसंट्रेशन ओके आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस टेंस का जो फार्मूला है वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस फार्मूला के द्वारा ही आपको ये टेंस समझ में आएगा। तो इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो करता है वो कर्ता के वचन अनुसार जो वर्ब है उसका हमें क्या लेना है, सेकंड फॉर्म लेना है। तो यहाँ पर बताया गया है फार्मूलाज में, और इसका जो कुछ मैटर है ओके, जो ग्रामर का जो रूल्स है इसको समझेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, बहुत से नियम में सिंपल पास्ट टेंस का क्या उल्लेख किया जाता है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ साथ इस टेंस को भी क्या समझना बहुत जरूरी है। तो कर्ता के बाद यानी जो मेन वर्ब है इसमें सेकंड फॉर्म लेना है वर्ब का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं, और इस एग्जाम्पल के द्वारा इस टेंस को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर जो टू बी के रूप यहाँ पर बताए गए, जैसे कि एम इज आर, वाज वेयर, शॉल बी, विल बी, ये टू बी के रूप नहीं होते हैं। इसलिए अगर किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में अगर ए जो टू बी ए जो है एम इज आर, वाज वेयर, शॉल बी अगर ए होंगे तो इसे निकाल कर आपको क्या सिंपल पास्ट टेंस में उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ लाइक दिस। ओके, सो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज वॉचिंग द सीरियल, यानी कि मैं सीरियल देख रहा था या देख रही थी। तो यहाँ पर क्या है, वॉज, तो वॉज ये क्या है, टू बी के रूप नहीं होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो इसे निकाल कर हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर जो वॉच है, वॉच का क्या किया है, वॉचिंग, यानी कि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म वॉच का लिया है। तो इसे निकाल कर आपको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, क्योंकि जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो आंसर है यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आई वॉच्ड द सीरियल, मैंने सीरियल देखा था या मैंने सीरियल देखी थी। तो यहाँ पर कन्वर्ट किया है, जैसे कि वॉच है इसका क्या लिया है, सेकेंड फॉर्म लिया है। तो इससे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। ओके, तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से आई थिंक ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और मैं आपको इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर क्वेश्चंस में हैव, हैज, हैड या फिर वर्ब का तीसरा रूप होगा, तो इसे निकाल कर वर्ब का हमें क्या करना है, दूसरा रूप लेना है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लेना है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है लाइक दैट, आई हैव सीन इट, ये क्वेश्चन टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसे आपको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैव है, तो हैव को निकालना है आपको।
और जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लेना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो आंसर है आई सा इट, आई सा इट। ओके, सीन का क्या लिया है हमने, सेकंड फॉर्म लिया है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, आई सा इट, मैंने उसे देखा। और यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया गया है, वो क्या है, ही हैड डन इट, उसने किया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आंसर है इसका ही डू इट, उसने किया। तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में इसका कन्वर्सेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस टेंस में अगर शॉल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट एंड आउट यह अगर ऑक्सिलरी वर्ड्स होंगे तो इसे निकाल कर आपको सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, और या फिर आपको इसको सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं। ओके, इसमें से जो आपको दिख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ड्स, इन सब को अगर किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स होंगे तो इसको आपको निकालना है, और इसे निकाल कर आपको सिंपल पास्ट टेंस में क्या कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया, आई कुड सी इट क्लियरली, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। तो यहाँ पर जो क्या है, सहायकारी क्रियापद यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसे निकालना है। जैसे कि कुड है तो इससे निकालना है, और सी है इसका हमें क्या सेकंड फॉर्म लेना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो आई सा इट क्लियरली। ओके, आई थिंक सो सिंपल पास्ट टेंस के, तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो इससे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ही एट अ मैंगो, तो यहाँ पर इट्स का सेकंड फॉर्म लिया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दे हैव मेड अ बिग होल, उन्होंने एक बड़ा छेद किया है। तो इसका आंसर दे मेड अ बिग होल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आई हैड वॉच्ड इट, आई हैड वॉच्ड इट, तो इससे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आई वॉच्ड इट, मैंने इसे देखा। और फोर्थ क्वेश्चन है शी हैड बीन ट्राइंग हार्ड, वो बहुत कोशिश कर रही थी। तो इसका सिंपल पास्ट टेंस है शी ट्राइज हार्ड, वह बहुत कोशिश करती है। ओके, तो इसे एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़िए। ओके, और अच्छे से इसे समझिए। तो चलिए नेक्स्ट कुछ नोट्स है। ओके, कुछ नोट है, इस नोट के द्वारा आपको समझना है। कुछ बहुत आई थिंक से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्यारा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट नोट में दिया है कि अगर क्वेश्चंस यानी कि अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव हो, अगर जो सेंटेंस है आपका अगर वो निगेटिव है, तो उस निगेटिव सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में आपको बनाना है। यानी कि उस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में अगर कन्वर्ट करना है, तो जो आपका वर्ब है, तो वर्ब के अनुसार आपको क्या लेना है, डिड नॉट लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका जो सेंटेंस है अगर क्वेश्चन हो यानी कि निगेटिव क्वेश्चन हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वी हैव नॉट सीन इट, हमने आई थिंक हमने इसे नहीं देखा है। ओके, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसे आपको सिंपल पास्ट टेंस में करना है। तो क्या कैसे करना है, जैसे इसका आंसर यहाँ पर दिया कि वी डिड नॉट सी इट, हमने देखा नहीं। ओके, तो और नेक्स्ट जो नोट है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अगर क्या हो, प्रश्नार्थक हो यानी कि क्वेश्चनरी हो, तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस से आई थिंक सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लेना है, डीड यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया है हैव यू सीन इट, क्या आपने इसे देखा है। तो इसका जो आंसर है डिड यू सी इट, देखा यहाँ पर डिड का यूज़ किया गया है, डिड यू सी इट, क्या आपने देखा। और सेकंड क्वेश्चन है हैज़ंट ही ट्राइड अगेन, क्या उसने फिर से कोशिश नहीं की है। तो इसका जो आंसर है वो कैसे करना है, इसे भी डिडंट, डिड का हम क्या करेंगे, डिडंट ही ट्राई अगेन, क्या उसने पुनः प्रयास नहीं किया।
ओके, आई थिंक सर आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो। सो आई विल ट्राई टू गेट अ बेस्ट क्लास अगेन। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर जो कुछ क्या दिए है, एग्जाम्पल्स दिए है। तो इस एग्जाम्पल्स को आपको मुझे इसका आंसर देना है इन द कमेंट्स बॉक्स। ओके, ये जो 10 एग्जाम्पल्स है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। सो आई होप सो गाइज you could understood this simple past tense. Okay, so next time I want to get a very well class, and so I will give the best next class. Okay, and thank you watching this video.